सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सोशल मीडिया के एडिक्शन की बात कर रहा हूँ। घर में कई बार देखते हैं कि पेरेंट्स से बात करते हुए भी आजकल बच्चे मोबाइल फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं और पापा को रिप्लाई करते हैं। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ ऑलवेज डेंजरस एंड हार्मफुल। तो बहुत बच्चों ने सोशल मीडिया पे हैशटैग चलाया, जिसमें हैशटैग चल रहा था सी यू व्हेन आई एम 16। जय हिंद, फ्यूचर ऑफ द नेशन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हाल ही में कुछ दिनों पहले एक टॉपिक बड़ा ट्रेंडिंग चल रहा था। आप में से बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से नीचे के सभी बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया गया और ऑस्ट्रेलियन पीएम ने इसे प्राउड मूवमेंट बताया। बहुत सारे बच्चे वहाँ के जो 16 से नीचे के थे वो बड़े खुश भी हुए और कुछ बच्चे दुखी भी हुए। सोशल मीडिया के ट्रेंड को जब देखा गया तो बहुत सारे बच्चों ने हैशटैग ट्रेंड भी किया, जिसमें हैशटैग चल रहा था सी यू व्हेन आई एम 16। इसका मतलब साफ है कि ऑस्ट्रेलिया में इस डिसीज़न का स्वागत किया गया है। बच्चों, इस टॉपिक पे मैं आप सभी से इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि जब ये डिसीज़न लिया गया तो डिसीज़न लेने के पीछे रिसर्च किया गया था और रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि सोशल मीडिया में ये जो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया 16 की एज वाला, ये मेंटल हेल्थ की कंडीशन को देखते हुए रिसर्च किया गया और उसके बाद ये डिसीज़न वहाँ पे लिया गया। हम में से ये बात सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया को एक्सेस यूज़ करना हम सभी की हेल्थ के लिए हानिकारक है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ फैक्ट्स और इसके पीछे की जो साइंस है और इसके पीछे के कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो सभी अपने एस्पिरेंट्स को साझा इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस एज कैटेगरी में फॉल करते हैं। जब डिफेंस एस्पिरेंट्स मेरे पास आते हैं तो उनकी एज 16, 14, 15, 16, 17, 18 होती है। एक सर्वे के मुताबिक जब इंडियन पेरेंट्स से बात की गई और उससे ये पता चला कि तकरीबन जो 18 ईयर्स या इससे नीचे के बच्चे हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 3 आवर्स डेली सोशल मीडिया पे या इससे भी अधिक टाइम में अपने आप को आउट ऑफ 24 आवर्स में इंगेज करते हैं। अब आप सोच रहे होगे 3 आवर्स सोशल मीडिया में देना ये कौन सी बड़ी बात है। 3 आवर्स देना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसकी वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं, जो उसकी वजह से जो हमारी मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट हो रही है, उसको मैं अपने 4 पॉइंट्स के माध्यम से समझाने की कोशिश आप सभी के साथ करूंगा। चलिए सीधे हम उन टॉपिक्स पे, उन पॉइंटर्स पे आते हैं। सोशल मीडिया एडिक्शन अमंग इंडियन यंगस्टर्स, और इस पॉइंट को समझते हैं। सोशल मीडिया एडिक्शन अमंग इंडियन यंगस्टर्स, और जब इसको बैन किया गया तो ऐसा कुछ मैसेज पॉपअप हुआ कि ड्यू टू लॉज इन ऑस्ट्रेलिया यू वोंट बी एबल टू यूज सोशल मीडिया अंटिल यू हैव टर्न 16। और बहुत सारी न्यूज़ ट्रेंडिंग शुरू हो गई। ऑस्ट्रेलिया बिगिंस इन्फोर्सिंग वर्ल्ड फर्स्ट टीन सोशल मीडिया बैन। तो यहाँ से आप समझ गए, ये एक जीके का क्वेश्चन भी है। वर्ल्ड फर्स्ट टीन सोशल मीडिया बैन किस कंट्री का है? वो ऑस्ट्रेलिया का है। ऑस्ट्रेलिया हैज़ बैंड सोशल मीडिया फॉर किड्स अंडर 16, हाउ इट इज़ गोइंग टू वर्क। इसी पे हम समझेंगे कि ऑस्ट्रेलिया बैंड सोशल मीडिया फॉर द अंडर 16, हाउ इंडिया विल टैकल दिस बिगेस्ट प्रॉब्लम और अ चैलेंज। बिगेस्ट मेंटल हेल्थ चैलेंज ज़रूर है ये, हम सभी की लाइफ से जुड़ा हुआ। इसके बारे में हम समझते हैं कैसे है ये। सोशल मीडिया एडिक्शन एंड मेंटल हेल्थ, ग्रोइंग कंसर्न फॉर वेल बीइंग। इसमें जो 4 पॉइंट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है। अटेंशन स्पैन एंड कोलैप्स, अटेंशन स्पैन कोलैप्स एंड स्टडी डिसरप्शन। नंबर 2, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड लोनलीनेस, इसको हम डिटेल में समझेंगे। नंबर 3, साइबर बुलिंग एंड ऑनलाइन हैरेसमेंट। नंबर 4, बॉडी इमेज एंड सेल्फ स्टीम रिलेटेड इशूज़, मतलब जो सेल्फ स्टीम, सेल्फ अफर्मेशन, सेल्फ मोटिवेशन से जुड़े हुए मामले हैं। पहला समझते हैं, अटेंशन स्पैन कोलैप्स एंड स्टडी डिसरप्शन। जो ASER मतलब एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है 2024 की, ये क्लियरली बताती है कि सोशल मीडिया हेवी यूजर्स के स्टडी रूटीन डिस्टर्ब हो चुके हैं और बच्चे पढ़ना चाहते हैं
पर उनको ध्यान लगाना मुश्किल हो गया है। मतलब वो जो इंटरप्रिटेशन स्किल है, जो हम याद तो कर रहे हैं चीज़ों को, बट इंटरप्रिटेशन स्किल, जो डीप थिंकिंग है, डीप एनालिसिस एबिलिटी है, वो एनालिटिकल अप्रोच बच्चों में, इसको ऑब्जर्व किया गया सर्वे के माध्यम से और देखा गया। हमें ये भी समझना होगा कि कौन सा अधिनियम या कौन सा एक्ट है जो इंडिया अभी मानता है सोशल मीडिया के यूज़ के बारे में। तो अभी ऑस्ट्रेलिया का जो बैन हुआ, इसके को मद्देनज़र रखते हुए इंडिया अभी जो करेंटली यूज़ करता है, वो फॉलो करता है, वो कोपा है, जिसको 1998 में यूएसए ने बनाया था। ये है चिल्ड्रन ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, ये 1998 का है और इंडिया ने अपना खुद का एक एक्ट, अधिनियम बनाया जिसको हम बोलते हैं डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। तो इंडिया अभी, ये रूल्स क्या कहते हैं, ये रूल ये कहते हैं कि 13 की एज से नीचे अगर बच्चा है तो उसको पेरेंट्स की कॉन्सेंट चाहिए। हमने सभी ने घरों में देखा भी होगा कि एक छोटा बच्चा भी अपने मम्मी या पापा के यूज़र आईडी से सोशल मीडिया को यूज़ कर रहा है और ऐसा कोई भी प्रोहिबिशन या रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा नहीं लगाया गया है। अगले पॉइंट की तरफ हम देखते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड लोनलीनेस। बच्चों, ये तीनों अलग अलग बातें हैं। डिप्रेशन, लोनलीनेस, अगर देखेंगे एंजाइटी, डिप्रेशन एंड लोनलीनेस, एंजाइटी इससे बेटर स्टेज है। एंजाइटी का मतलब ये होता है कि हम हर बार में डाउट करने लगते हैं अपने एक्ट में, हर चीज़ों में, कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, क्या हमारा काम हो पाएगा, क्या मैं सक्सेस एग्जाम में हो पाऊंगा, ऐसे बहुत सारे सवाल होने लगते हैं। और एंजाइटी इज़ अ वेरी नॉर्मल प्रोसेस। हम 90% लोगों में एंजाइटी होती है, बट वी शुड लर्न हाउ टू कंट्रोल एंजाइटी। तो ये एंजाइटी का जो अमाउंट है वो सोशल मीडिया यूज़ करने के बाद ऐसा देखा गया कि बढ़ रहा है। डिप्रेशन और इससे बुरी स्टेज होती है। डिप्रेशन में क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम डाउन हो जाता है। हमें ऐसा लगता है कि हमें किसी भी काम करने में हमारा मन नहीं लग रहा है और ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें खराब हो गई हैं। ऐसा लगता है कि वो एक ऐसी अवसाद की स्टेज में इंसान चला जाता है जिसमें उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता और लाइफ में इंटरेस्ट कम हो जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल एकदम डाउन हो जाता है। लोनलीनेस एक ऐसी स्टेज है, आप सभी ने देखा भी होगा, हम सभी ने घरों में देखा, जब हम सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, हम पेरेंट्स घर में कई बार देखते हैं कि पेरेंट्स से बात करते हुए भी आजकल बच्चे मोबाइल फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं और पापा को रिप्लाई करते हैं। मतलब ये कि हम भीड़ में रहते हुए भी अकेले हैं, क्योंकि मोबाइल फ़ोन जैसा आस्तीन का सांप हमारे साथ है जो सोशल मीडिया का जहर लेके बैठा हुआ है और हम सभी उसका शिकार हैं जाने अनजाने में। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसके रिजल्ट्स क्या है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 65% इंडियन टीन्स के बिहेवियर स्टडी से ये पता चलता है कि सोशल मीडिया स्क्रॉल करने के बाद वो खुद से में कम कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। और बच्चों, ये इसलिए भी होता है क्योंकि हम दूसरों को इतना ज़्यादा देखते हैं। वी आर गेटिंग अफेक्टेड फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, पीपल, देयर लाइफ स्टाइल, और कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक इन्फीरियोरिटी आ जाती है कि नहीं, वो ऐसा कर रहे हैं, मैं ऐसा क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो सोशल मीडिया का एक्सेस ये भी एंजाइटी, डिप्रेशन एंड लोनलीनेस को भी बढ़ावा दे रहा है। और अब तीसरे नंबर पे चलते हैं हम सीधे, साइबर बुलिंग एंड ऑनलाइन हैरेसमेंट। बच्चों, सर्वे के बाद ये भी देखा गया कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, ये वर्ड सुनने में ऐसे लग रहा हमें, बट हम कई बार इसके भी शिकार हो जाते हैं। हमारे समाज में हमारे जैसे लोग इसका शिकार हो जाते हैं। आपने MS धोनी का एक इंटरव्यू देखा होगा जहाँ पे MS धोनी ने बहुत अच्छे तरीके से बोला कि वो अपनी वीडियोस के कमेंट नहीं देखते हैं। क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि इससे आप अपनी लाइफ स्टाइल या आपका कहीं ना कहीं एक मेंटल एंगेजमेंट होता है जिससे आप अपने करंट जो प्रोफेशन है उसमें सही से फोकस नहीं कर पाएंगे। या कई बार आपने देखा होगा, अभी अर्शदीप सिंह का सोशल मीडिया पे जब चल रहा था तो 2 मैचेस में उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ, तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने बोलना शुरू कर दिया कि अच्छे प्लेयर्स सोशल मीडिया से दूर रहते हैं। और ये कितना सही है कितना गलत है ये आप तय करेंगे, लेकिन साइबर बुलिंग एंड ऑनलाइन हैरेसमेंट भी एक वजह है। और साइबर बुलिंग का मतलब ये है कि जाने अनजाने में कोई भी यूज़र आईडी आती है और आपके वीडियो पे, आपके इंस्टाग्राम की रील पे कमेंट करके आपको
उसी वीडियो में कोई कमी बता के, आपके कंटेंट में कोई कमी बता के आपको ज़बरदस्ती छेड़ने की, टीस करने की कोशिश या उसको ट्रेंड कराने की कोशिश, आपने बहुत सारा अभी हाल ही में देखा होगा। किसी गाने को लेके भी ऐसा हुआ जिसमें उसको ट्रेंड कराया गया और उसको एक्सपोज किया गया। तो साइबर बुलिंग एंड ऑनलाइन हैरेसमेंट भी बढ़ता है ज़्यादा सोशल मीडिया को यूज़ करने से, और अंडर 16 के बच्चों के लिए और भी ज़्यादा रिस्की है क्योंकि उनमें मैच्योरिटी कम होती है। मैच्योरिटी बच्चों कम होती है, इसका मतलब ये है कि मैं मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज को भी समझाना चाहता हूँ। जब मेरी क्लास में कोई बच्चा बैठता है जिसकी एज 16 होती है, मैं हमेशा कहता हूँ उसकी जो मेंटल एज है वो +8 ईयर्स में उसको मानता हूँ, मतलब वो 24 ईयर्स का बच्चा है मेरे हिसाब से उसकी मेंटल एज, बट क्रोनोलॉजिकल एज उसकी 16 होती है। मैच्योरिटी का मतलब डिसीजन मेकिंग से है। कई बार हम वैसे मैच्योर्ड हमारी एज नहीं होती जिसमें हम ऐसे डिसीजंस ले पाते हैं, इसलिए 18 की एज रखी गई है। बहुत सारे आपकी वोट को कास्ट करने के लिए, ड्राइव करने के लिए व्हीकल गवर्नमेंट ने तो उसको सोच समझ के रखा होगा, इसलिए ये लिखा हुआ कि मैच्योरिटी कम हो जाती है। और डिजिटल सेफ्टी के टूल्स का हमें पता नहीं होता। आजकल आप देखते हैं कई बार हम जब किसी भी ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो हमसे सारी उसके जो सारे हमारा जो कंसेंट है वो ले लिया जाता है, और उसके बाद उस ऐप के थ्रू हमारे डेटा में, हमारा मोबाइल के अंदर का डेटा है, नोटिफिकेशन से लेके ऑडियो से लेके सारा एक्सेस मोबाइल फ़ोन का उस ऐप के अंदर चला जाता है। और इन सेम केसेस में स्पेशली जो यंग बच्चे हैं उनमें लॉन्ग टर्म ट्रॉमा भी डेवलप हो सकता है। ऐसा एक रिपोर्ट और सर्वे के मुताबिक ऐसी एनालिसिस की गई है। तो ये भी एक ऐसा है कि साइबर बुलिंग और हैरेसमेंट भी बहुत ही ज़्यादा देखने को मिला है जो एक्सेस ऑफ सोशल मीडिया की वजह से। एक नेक्स्ट जो चौथी बात है बच्चों, वो है बॉडी इमेज और सेल्फ स्टीम इशूज़। जब हम मोबाइल फ़ोन को, सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा चलाते हैं तो हमारे माइंड में एक स्टेट ऑफ कंपैरिजन डेवलप हो जाता है। रिजल्ट ये कहता है कि 16 साल से जो बच्चे होते हैं, उसके नीचे के बच्चे होते हैं, उनके लिए ज़्यादा रिस्की इसलिए है क्योंकि उनमें मैच्योरिटी कम होती है और डिजिटल सेफ्टी के टूल्स का पता नहीं होता। इसकी वजह से वो बॉडी इमेज और सेल्फ स्टीम इशूज़ भी उनके अंदर, सेल्फ स्टीम इशूज़ का मतलब सेल्फ मोटिवेशन का कम होना, सेल्फ अफर्मेशन का कम होना, खुद पे कॉन्फिडेंस लेवल कम होना, और दूसरों को ज़्यादा अच्छा मानना, और कॉम्पिटिटिव हेल्दी कंपटीशन की जो स्पिरिट है वो कम होना। ये और बॉडी इमेज का मतलब ये है कि क्या मैं अच्छा दिख रहा हूँ, अपने आप पे ज़्यादा सवाल करना और नेगेटिवली परसेप्शन बनाना अपने आप को लेके, तो ये इसको भी बढ़ावा देता है सोशल मीडिया का ज़्यादा यूज़ करना। देखिए अब इस टॉपिक के कंक्लूजन पे मैं आता हूँ। इंडिया में जो हमारा यूथ है वो सबसे ज़्यादा डिजिटली एक्टिव है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि सोशल मीडिया को बैन करने के फेवर में मैं नहीं हूँ, इसका बैलेंस ज़रूरी है। सोशल मीडिया को हम एक टूल की तरह यूज़ करें, और मैं पेरेंट्स को भी एड्रेस करना चाहता हूँ, एजुकेटर्स को एड्रेस करना चाहता हूँ। हम सभी को मिल के, हम जो 16 और 18 के एज ग्रुप या इससे नीचे के जो बच्चे हैं, हमें उनको हेल्प करनी होगी कि हम सोशल मीडिया को कैसे बेस्ट तरीके से उसको यूटिलाइज़ करें। हाइब्रिड लर्निंग के सिनेरियो में हम सोशल मीडिया को बिल्कुल बैन नहीं करना चाहिए, बट सोशल मीडिया से कैसे बेस्ट इन्फॉर्मेशन ले, हम कैसे अल्टरनेटिव सोशल मीडिया को यूज़ ना करने के उन बच्चों को ऑफ़र करें। हम अपने बच्चे को ये सिखाएं कि कैसे स्पोर्ट्स, हॉबीज़, इंटरेस्ट, आउटडोर एक्टिविटीज़, गेम्स का इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, क्या हम इसके बिना लाइफ को इमेजिन कर सकते हैं? तो जवाब है नहीं। बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैं सोशल मीडिया एडिक्शन के ख़िलाफ़ हूँ, और सोशल मीडिया बैन कितना सही है, कितना गलत है, आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइए। आप सभी बच्चों के लिए, प्यारे बच्चों के लिए मैं ऐसे टॉपिक्स लेके आता रहूँगा। डिजिटली अवेयर रहें, क्योंकि अगर इंडिया को डिजिटली स्ट्रॉन्ग बनना है तो पहले अपने बच्चों को हमें डिजिटली अवेयर करना पड़ेगा, और उनको इमोशनली बैलेंस करना पड़ेगा, स्टेबल करना पड़ेगा, और उसके बाद हम अपनी लाइफ में सोशल मीडिया को एक दोस्त बनाकर लाइफ को आगे चला सकते हैं और अपनी लाइफ में मैसिव सक्सेस ले सकते हैं। विद दिस, थैंक यू, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।